वक्त पूरे का पूरे यूरोप के अंदर ये सारे के सारे लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं। हर एक ने फ्रेंच प्रेसिडेंट के उस चीज़ को सपोर्ट किया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हाउ आर यू गाइस? हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बंदूकधारियों ने 6 अलग अलग लोकेशंस पर आतंकी हमला कर दिया। इस हमले में बताया जा रहा है कि 6 से अधिक लोगों की मौत हुई और 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने इसे आतंकी हमला बताया है। फ्रांस में हमले के बाद अब वियना को निशाना बनाया गया। वियना में यहूदी लोगों के पूजा स्थल में 2 नवंबर को अटैक हुआ। पाकिस्तानी मीडिया अब इस पर अपनी सफाइयां देने में लगा हुआ है, क्योंकि फ्रांस के इंसिडेंट के बाद यूरोप में रोज़ दर रोज़ एक दूसरे पर हमले जारी हैं। और यह मकबूल ने बताया है कि अब लगता है यूरोप में हमारी कौम के खिलाफ लहर चल पड़ेगी। आज की वीडियो में मोहम्मद उस्मान और औरिया मकबूल जान ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। ऑस्ट्रिया के अंदर जब से फ्रांस में वाक़या पेश आया खाकों का, उसके बाद से पूरे यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों पर हमलों के सिलसिले जारी हैं और आज भी एक यहूदी इबादतगाह पर हमला हुआ जिसमें इतलात हैं कि 6 से ज़्यादा अफराद जो हैं इसमें हलाक हुए हैं। और ये जो एक लहर चल पड़ी है, इसको अब कैसे रोका? मुझे तो ख्याल है कि मामला और ख़राब होते चले जाएंगे इस हवाले से। देखिए, ये पिछले साल नहीं बल्कि इस साल फरवरी से ये काम शुरू हुआ है। और देखिए, आप पाकिस्तान में अगर इस तरह की सूरत हाल हुई होती तो अब तक बहुत तूफान मच चुका होता, लेकिन चूंकि मुसलमान टारगेट थे इसलिए मसला हो गया। फरवरी में 2 बड़े वाक़यात हुए थे, एक जर्मनी में हुआ था, एक लंदन में हुआ था। हानौ जर्मनी है, एक जर्मनी में वाक़या हुआ था जिससे मुसलमानों को टारगेट किया गया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते ये कल्परेट हुआ फ्रांस के अंदर। आप हैरान होंगे कि फ्रांस में इतने वाक़यात नहीं हुए मुसलमानों के खिलाफ जितने ऑस्ट्रिया में हुए। ऑस्ट्रिया में 540 केसेस हुए हैं मुसलमानों पर अटैक के एक साल के अंदर। और मसाजिद पर हमले बहुत हुए हैं। जी, मसाजिद पर 74% कहते हैं राइज है। इसका मतलब ये है कि उसके अगर 540 थे तो उससे पहले भी कम से कम 100 तो होते होंगे, 100-150 के करीब तो हर साल होते होंगे। जिस मुल्क के अंदर एक खास माइनॉरिटी के ऊपर 100-125 हमले होते हों, किसी का स्कार्फ खींचा जा रहा है, किसी को चाकू मारा जा रहा है, किसी को मस्जिद में कुछ किया जा रहा है टोटल, और इतने बड़े केसेस रजिस्टर होते हो, वहां पर अगर आप ना करें तो ये बहुत तकलीफ दे बात होती है। लेकिन यहाँ पर एक नफरत मौजूद है इसके अंदर। इस वक्त हुआ यह है कि फ्रांस के साथ यकजहती करने के लिए, जिस तरह चार्ली हेब्डो वाले वाक़े में पूरा यूरोप इकट्ठा हो गया था, इस वक्त पूरे का पूरे यूरोप के अंदर ये सारे के सारे लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं। हर एक ने फ्रेंच प्रेसिडेंट के उस चीज़ को सपोर्ट किया है जिसको उसने, उस बंदे को जो शीशान का बंदा मरने वाला था, कत्ल किया था, उस टीचर को जब उन्होंने खड़ा किया तो उन्होंने साथ किया। उसके बाद हुआ ये है कि जिस वक्त तो खाके आए हैं तो खाकों के साथ तो यह है कि मैं आप तो नहीं जानते, लेकिन यूरोप में जो बंदा भी जहाँ कहीं भी है वो फ्रेंच लैंग्वेज ऐसी चीज़ है कि जो इंग्लिश के बाद सबसे ज़्यादा जानी जाती है। ठीक, तो वो उनको तो सारे के सारे टीवी भी उनके सामने, यूरोपियन यूनियन का सामने नज़र आ रहा होता है, EU का चैनल भी चल रहा होता है और रोज़ वो देखते हैं। तो उसमें ये ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया बने तरफ पहले जर्मनी का हिस्सा होता है। इस बहुत बड़ा जो एक आदमी और है जो इसी इलाके के अंदर पैदा हुआ था, उसका नाम था हिटलर। अच्छा, हिटलर भी इसी वियना, ये बड़ा हैरान कुन शहर है। पाकिस्तान, ईरान, इन सारे जो लखनऊ की तहजीब है, उस तहजीब से भी कई गुना बड़ी तहजीब कहते हैं इसकी थी कि एक आपने होटल में खाना खाने जाते थे तो 13 जगह आपको टिप देनी पड़ती थी। अच्छा, ऑस्ट्रो हंगेरियन जो है सूरत हाल, ये बड़ी अजीब व गरीब। ये बेसिकली ऑस्ट्रिया जो है ये कभी यूरोप का हार्ट होता था, यानी सारी के सारी जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जंग लड़ी, और जो एक ज़माने में ऑर्थोडॉक्स चर्च के मुकाबले में एक जो नया एक चर्च निकाला था स्पेनिश वर्सेस, उसकी सेंटर उसका यहाँ पर इसी ऑस्ट्रो हंगेरियन में था। इसी जगह से फ्राइड भी पैदा हुआ, इसी जगह से हजाल पैदा हुआ। हजाल वो शख्स है कि जिसने सेहूनियत की बुनियाद रखी।
ये वो शख्स है जिसने प्रोटोकॉल ऑफ द ज़ायनिज़्म लिखे थे, और ये वो शख्स है कि जिसने एक वर्ल्ड ज्यूरी बनाई थी, और जिस ज्यूरी के जितने भी अरकान थे, जब 1948 में इजराइल बना है तो वो सारे के सारे बीइंग दी मेंबर ऑफ द ज्यूरी इजराइल की पार्लियामेंट यानी कैंसर जिसको कहते हैं उसके रुकन बन गए थे। यानी आप बैठे हुए हैं कहाँ पर, जर्मनी में आप बैठे हुए हैं, फ्रांस में, फ्रांस के बेलवेल में बैठे हुए हैं, आप जर्मनी में बैठे हुए हैं, आप पिट्सबर्ग में रशिया में बैठे हुए हैं, और आप एकदम उसके मेंबर बन जाते हैं। यहाँ पर ज्यूज़ के खिलाफ मुसलमान भी और ईसाई भी बहुत मुस्तकिल इकट्ठे रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि इसी शहर के अंदर से मुसलमानों के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से एक बहुत बड़ी शख्सियत पैदा हुई थी, उसका नाम था अल्लामा मोहम्मद असद। अल्लामा मोहम्मद असद भी एक यहूदी घराने के अंदर पैदा हुए थे, और उनके दादा जो थे एक बहुत बड़े रबाई थे, सैनोगाग वो चलाते थे, और वो चाहते थे कि उनका बेटा जो है, ये जो पोता जो है, ये रबाई बने, ये ज़हीन आदमी थे, ये जर्नलिस्ट बनना चाहते थे, जो निकल भाग के जर्मनी की लंबी कहानी है। और उसके बाद वो पाकिस्तान जब आए हैं, और जिस तरह वो पाकिस्तान में उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकन्स्ट्रक्शन खोला है और पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक नया बाब रकम किया, वो कमाल चीज़ है। सही। यहाँ पर ज्यूज़ के खिलाफ मुसलमान भी और ईसाई भी बहुत मुस्तकिल इकट्ठे रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि इसी शहर के अंदर से मुसलमानों के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से एक बहुत बड़ी शख्सियत पैदा हुई थी, उसका नाम था अल्लामा मोहम्मद असद। अल्लामा मोहम्मद असद भी एक यहूदी घराने के अंदर पैदा हुए थे, और उनके दादा जो थे एक बहुत बड़े रबाई थे, सैनोगाग वो चलाते थे, और वो चाहते थे कि उनका बेटा जो है, ये जो पोता जो है, ये रबाई बने, ये ज़हीन आदमी थे, ये जर्नलिस्ट बनना चाहते थे, जो निकल भाग के जर्मनी की लंबी कहानी है। और उसके बाद वो पाकिस्तान जब आए हैं, और जिस तरह वो पाकिस्तान में उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकन्स्ट्रक्शन खोला है और पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक नया बाब रकम किया, वो कमाल चीज़ है। लेकिन यहाँ पर एक नफरत मौजूद है इसके अंदर। इस वक्त हुआ यह है कि फ्रांस के साथ यकजहती करने के लिए, जिस तरह चार्ली हेब्डो वाले वाक़े में पूरा यूरोप इकट्ठा हो गया था, इस वक्त पूरे का पूरे यूरोप के अंदर ये सारे के सारे लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं। हर एक ने फ्रेंच प्रेसिडेंट के उस चीज़ को सपोर्ट किया है जिसको उसने, उस बंदे को जो शीशान का बंदा मरने वाला था, कत्ल किया था, उस टीचर को जब उन्होंने खड़ा किया तो उन्होंने साथ किया।